सतना जिले के चित्रकूट की बहुचर्चित कामतगिरी गृह निर्माण सहकारी समिति एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बताते चलें, 9 मई को कामतगिरी गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों के चुनाव की समयावधि समाप्त हो गई थी। इसके बाद उप पंजीयक द्वारा चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नियमानुसार सोसाइटी में प्रशासक की नियुक्ति करने के साथ साथ सोसाइटी के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जानकी कुंड के खाते से हस्ताक्षर प्राधिकृत व्यक्तियों को पृथक किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो प्रशासक बैठाया गया और ना ही खाते से अधो हस्ताक्षरी को पृथक किया गया। कुल मिलाकर उपपंजीयक की भूमिका स्पष्ट रूप से संदिग्ध समझ में आती है। दूसरा सवाल यह उठता है कि यदि चुनाव ही कराए जाने हैं तो 100 सदस्यीय चुनाव की टीम में अधिकतर बुजुर्ग लोग हैं, और जब यहाँ पर लॉकडाउन की स्थितियाँ हैं, रात को 10 से 5 कर्फ्यू की स्थिति है, वाहन नहीं चल रहे, आवागमन के साधन नहीं हैं, इस स्थिति में कैसे बुजुर्ग मेंबर वहाँ पहुँचेंगे। दूसरी ओर कलेक्टर जिला सतना अजय कटेसरिया ने स्पष्ट रूप से अपने आदेश में कहा है कि बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं और 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग बाहर ना निकलें, उनको हिदायत दी गई है। इस स्थिति में कैसे वोटिंग होगी? यदि वोटिंग एन केन प्रकार कराई भी जाती है तो 100 सदस्य और उनको लाने वाले एक सदस्य उनके साथ जो आएंगे, इस तरह में 200 से ज़्यादा लोग वहाँ हो जाएंगे, जबकि किसी भी कार्यक्रम की अनुमति 50 लोगों से ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर कलेक्टर के आदेश की भी धज्जियां यहाँ के कर्ता धर्ता भ्रष्ट लोग लगे हुए हैं। इसको लेकर ही अब इस सहकारी समिति में दो फाड़ स्थितियां हो गई हैं। थोड़ा पीछे से इस मामले में बता दें, इस सोसाइटी के 43 बेशकीमती प्लाटों को सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा औने पौने दामों में अपने ही परिवारजनों के नाम रजिस्ट्री कराने के मामले को लेकर सुर्खियां सामने आई थीं। कामतगिरी गृह निर्माण सहकारी समिति की सभी 43 रजिस्ट्रियों के नामांतरण को नायब तहसीलदार चित्रकूट द्वारा निरस्त कर दिया गया था, और रजिस्ट्री के नामांतरण निरस्तगी की अपील भ्रष्ट लोगों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मझगमा के न्यायालय में दायर की गई। अपील को अनुविभागीय अधिकारी मझगमा द्वारा खारिज करके कलेक्टर सतना के पास भेज दिया गया था। इन माफियाओं पर नकेल लगाने की दृष्टि से न्यायालय सतना में दायर किए गए रजिस्ट्री निरस्तगी के प्रचलित प्रकरण और न्यायालय द्वारा जारी स्थगन के बीच अपात्र सदस्यों की सूची के साथ मतदान कराए जाने की कार्रवाई पर सोसाइटी और सहकारी समिति के अधिकारियों की गिरोहबंदी चर्चा में है। कुल मिलाकर फिर से एक बार शासकीय नियमों की, लॉकडाउन के आदेशों की साफ तौर पे धज्जियां उड़ाते हुए उप पंजीयक के निर्देशन में पूरा घोलमेल करने की तैयारी है। लेकिन इस पर भी कुछ सदस्यों का विरोध सामने आ गया है, जिन्होंने खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात को रखा है। कामतगिरी सोसाइटी का निर्वाचन पिछली बार 2015 में 2 मई को संपन्न हुआ था। विधिवत इसकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन 9 मई को हुआ था। इस प्रकार माना जाए तो 5 वर्ष पूर्ण कर 9 मई 2020 को 5 वर्ष पूरे होने के उपरांत स्वतः ही संचालक मंडल भंग हो जाना चाहिए एवं इस पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन शासन के द्वारा स्थानीय प्रशासन ने शायद पूरी जानकारी नहीं दी। कोविड-19 का समय चल रहा है सतना जिले में। वैसे भी केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय सतना ने यहाँ की निषेधाज्ञा जारी की है, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक और निजी सभी वाहन बंद रहेंगे। और वैसे भी चित्रकूट से सतना जाने के लिए जो बसें पहले चलती थी वो पिछले 4 महीने से बंद है। तो ऐसे में जो ये चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है वो विधि विरुद्ध है।
जब व्यक्ति अपनी बात कहने अपीली अधिकारी के पास जा ही नहीं पाएगा तो ये पूरा निर्वाचन एक पक्षीय होगा। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस कार्यक्रम को अभी तत्काल स्थगित कर और जो वर्तमान संचालक मंडल चला रहा है उसको भंग करके प्रशासक की नियुक्ति करे तथा स्वच्छ एवं स्पष्ट तरीके से कोविड-19 संकट समाप्त होने के बाद निर्वाचन कराए तो ये संस्था के सदस्यों के तथा यहाँ के स्थानीय प्रशासन के हित में रहेगा। निश्चित रूप से यह मामला अभी तक जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं आया है और अगर यदि आया है तो कार्रवाई न होना कई प्रश्नों को खड़ा करता है। फिलहाल न्यूज़ अब तक की टीम इस खबर की लगातार पड़ताल कर रही है। अपने सहयोगी मुकेश मिश्रा, निवेश चौरसिया के साथ मैं वरुण शर्मा।